हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चेहरा नया देखकर लग तो रहा होगा कि कौन है। फिलहाल आगे उस बारे में भी बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, एफकेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका था और सोडा फैमिली के प्लेटफॉर्म की ओर से आप सभी के लिए एक निशुल्क फ्री बैच लॉन्च करने का जो वादा किया गया था, उस वादे को पूरा करने के लिए पूरी टीम कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ अब मैदान में उतर चुकी है। बहुत बड़े सरप्राइजेस होने वाले हैं और क्या खास होने वाला है उसके लिए सबसे जरूरी है वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। तो इस कड़ी में बताना चाहूंगा आप सभी को कि एफकेड के थ्रू अगर ऑफिसर बनने का आप सपना देख रहे हैं तो ये सबसे इजीएस्ट एंट्री होने वाली है जिसके थ्रू आपके ऑफिसर बनने का ख्वाब पूरा हो सकता है। और अभी भी आपके पास वक्त है इस टीम के साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करने का। तो इस सपने को साकार करने के लिए आज इस वक्त हम लोग लेकर आए हैं एक मेगा लॉन्चिंग, जिसमें आप लोगों के लिए क्या रहेगा, क्या सरप्राइजेस होंगे, किस तरह स्टडी प्लान होगा और ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस होंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इस पूरे के पूरे सपने को साकार करने की जो प्रेरणा हमारे डायरेक्टर सर के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाने का जो जिम्मा उठाया है, वो है हमारे लेफ्टिनेंट एम भारद्वाज सर। उनके साथ भी आप लोगों को रूबरू कराएंगे और आप सभी के साथ अ, साझा करेंगे उनके सपने को कि कहाँ से उन्होंने प्रेरित होकर ऑफिसर बनने के बच्चों के जो ख्वाब है उसको पूरा करने का जिम्मा अपने कंधे पर उठाया है। आइए सर। और थैंक यू सर। थैंक यू जी। फॉर द प्लेटफॉर्म। देखिए, ऑनलाइन बैच की जो शुरुआत थी, स्टार्टिंग में तो ऑफलाइन बैचेस चले। ऑफलाइन बैचेस में अपार सफलता के बाद हमने सोचा कि क्यों ना जो ये टीम है, इस टीम का उपयोग ना कि सिर्फ ग्वालियर के लोग ही करें, क्यों ना इस टीम का उपयोग क्यों ना पूरा भारत करे। इससे बेनिफिट उन लोगों को होने वाला है, उन बच्चों को होने वाला है जो किसी भी रीजन से ग्वालियर नहीं आ सकते, हमारे पास नहीं आ सकते, लेकिन हम तो उनके पास जा सकते हैं। इसी रीजन से हमने एक नया बैच शुरू किया और उस बैच का जो आगाज है वो सर ने कर दिया है। और उस बैच के आगाज करने के लिए मैं एक पंक्ति जरूर कहना चाहूंगा, और वो पंक्ति है, इफ समथिंग स्टैंड बिटवीन यू एंड योर सक्सेस, मूव इट, नेवर बी डिनाइड। ये पंक्ति आपको कुछ उस चीज की याद दिलाएगी कि आपको अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए जो करना पड़े, जैसे करना पड़े करिए। ऑफलाइन जाना पड़े, ऑनलाइन जाना पड़े, कैसे भी करना है, पर हमको काम तो अपना पूरा करना है। बैच हमने जो शुरू किया है वो है एफकेट का बैच, जो कि आप जानते हैं कि ये नया बैच आने वाला है और ये नया बैच जो है हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। अब इस बैच का जो नामकरण है वो बड़ा ही यूनिक है। और सर थोड़ा सा वक्त लूंगा। और ये यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि किसी विंग कमांडर से प्रेरित होकर एक ट्रिब्यूट के तौर पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम इस बैच को लॉन्च करने वाले हैं। और ये प्रेरणा सही मायने में हमें हमारे डायरेक्टर सर से ही मिली है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, सर ने तो पूरी बात रख दी है। जो मैं नाम रखा है अपने बैच का वो है नमांश बैच। बड़ा ही यूनिक नाम है, यूनिक दो सेंसेस में। पहला, ये नाम डायरेक्टली इंडियन एयरफोर्स से जुड़ा हुआ है। इंडियन एयरफोर्स से जो ये नाम जुड़ा है, आपको क्यों जुड़ा है? क्योंकि दिस नेम गोज टू विंग कमांडर नमांश सयाल। जो ये बैच है उनके लिए ट्रिब्यूट है, और जिसने इतना सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है अपनी लाइफ में, हम उनके लिए उनके ही एक अंडर होके हम क्यों ना एक नया बैच शुरू करें जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो और उन्हीं बच्चों के लिए हो जो कि प्रेरणा रखते हैं कहाँ जाने की, इंडियन एयरफोर्स में, और कहते हैं एज एन ऑफिसर। तो ये बैच जो शुरू हुआ है उसका वो एफकेट बैच है, और उसके बारे में फिर आगे जानकारी सर आपको देंगे। बिल्कुल। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे जरूरी होती है उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी और सही रणनीति बनाकर उसको, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं उसको प्राप्त करने के लिए जितनी भी मेहनत आप करें, लेकिन जरूरी है कि आपके पास एक सही रणनीति और एक सही दिशा हो।
तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि एफकेट के फॉर्म्स तो काफी पहले आउट हो चुके हैं। 14 दिसंबर इसकी लास्ट डेट थी और एग्जाम जो कंडक्ट होना है ये भी इस बार डिसाइडेड है। 31 जनवरी को इसका एग्जाम कंडक्ट होना है। सबसे जरूरी चीज होती है एग्जाम को क्रैक करने के लिए कि भाई सिलेबस में क्या क्या होना चाहिए। तो सिलेबस में सबसे जरूरी चीज है 4 मेजर पोर्शंस आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आपको देखने को मिलता है। अगर इन 4 सेक्शंस पर आपने कमांड कर ली तो विश्वास मानिए आप एग्जाम को बड़ी इजीली क्रैक कर सकते हैं। और इस बात का भरोसा आपको हमारी टीम दिलाती है कि अगर आपने पूरी शिद्दत से मन बना लिया है कि मुझे ऑफिसर बनना है, तो ऑफिसर बनने के इस ख्वाब को पूरा करने के लिए ये सबसे इजीएस्ट एंट्री होती है। क्योंकि इसके अलावा एनडीए और सीडीएस के थ्रू भी आप ऑफिसर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं, बट जरूरी यह है कि आपके पास टाइम कम, मेहनत कम और ऑफिसर बनने का जो ख्वाब है वो पूरा होते हुए आपको नजर आएगा। तो जैसा कि मैंने कहा 4 पोर्शन है, इन पर अगर आपने कमांड कर ली तो आसानी से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और इस कड़ी में अगर मैं बात करूं 4 सब्जेक्ट्स की, तो इन 4 सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों के सामने 100 क्वेश्चंस 300 मार्क्स और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के साथ आपका ये पेपर आपको देखने को मिल जाता है 2 घंटे में। तो इन केस अगर आप चाहें कि मैं इस एग्जाम को क्रैक करूं, तो सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि सर मेरे पास लगभग 45 डेज का समय है अगर देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से, और क्या ये पॉसिबल है कि 45 डेज में हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? तो यस, बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। और इसी के लिए हमारी टीम इस बार ये जिम्मा उठा रही है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुड़कर आपके साथ मेहनत करेगी और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए जितना भी गाइडेंस, जितना भी सपोर्ट दे सकते हैं बिल्कुल देगी। तो बात कर लेता हूं मैं कौन कौन यहाँ पर आप लोगों के लिए मेहनत करने को खड़ा है और कौन कौन आप लोगों के साथ मिलकर आपके सपने को पूरा करने की ये जो कोशिश है, इसे पूरा करने की पुरजोर कोशिश करेगा, जानना तो जरूरी है। तो जी हाँ, अगर आप एक सही रणनीति बनाकर और एक सही दिशा में सही मेंटोर के साथ जुड़कर मेहनत करते हैं तो इस सपने को पूरा कर सकते हैं। और इसीलिए मैं पूरी टीम को आमंत्रित करना चाहूंगा जिनके साथ जुड़कर हम इस बैच का आगाज कर रहे हैं। और ये बैच बिल्कुल पूरी तरह से, जी हाँ सही सुना आप लोगों ने, पूरी तरह से निःशुल्क होने वाला है। यूट्यूब के इतिहास में ये बैच पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न पर डिलीवर किया जाने वाला है। तो आइए एक बार सारी टीम से मिल लेते हैं और एक बार बात करते हैं सभी से पर्सनली कि सर क्या प्लानिंग होगी और क्या नया इस बार इस बैच में होने वाला है। जो ग्वालियर, चंबल, इनफैक्ट पूरे भारतवर्ष के जो एस्पिरेंट थे उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो बताइए सर, इस बार कुछ नया है बैच में? बिल्कुल नया है, सब कुछ ही नया है इसमें। आपने देखा पैटर्न में भी काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं और उसी चेंजेस के अकॉर्डिंग हम इस बैच को लेकर आए हैं। और इस बैच में मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में डील कर रहा हूँ, ठीक है। और आप देख रहे होंगे जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है उसमें जो इंग्लिश है उसकी सबसे ज़्यादा मार्क्स वेटेज है। आप 30 क्वेश्चन आते हो, 90 मार्क्स वेटेज उसमें है अब इंग्लिश का हमारा, ठीक है। तो वो सारा चीज़ें हम कवर करेंगे। पूरा अपना ग्रामर वाला पोर्शन कवर होगा, प्लस कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन कवर होगा, प्लस वोकेबलरी वाला सेक्शन कवर होगा, ठीक है। और वो पूरा पैटर्न के साथ साथ जो पिछले पीवाई की है वो सारे हम क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे, प्लस और आने की क्या पॉसिबिलिटी है और जो भी एग्जाम सोचता है उससे एक लेवल हम आगे लेकर चलेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम आगे क्वेश्चन जो भी आपकी क्लासेस होंगी उसमें कवर कर रहे होंगे। और वैसे भी हम कहते हैं कि जमीन पे खड़े होकर आसमान को छूने की चाहत रखो, कम से कम आसमान नहीं छू पाए तो उड़ तो जाओगे आप। बिल्कुल, हर आप बात दिमाग में रखिएगा क्या बात एंड एमिंग दैट स्काई हाउ विल बी वेट अंटिल यू फ्लाई। बाकी आपने रीडिंग वाले से मिलेगा। जय हिंद सभी को, मैं शिवम सिंह सहगल आप लोगों को इस बैच में पढ़ाने जा रहा हूँ रीजनिंग का टॉपिक। और उससे पहले मैं एक बहुत प्यारी लाइन बोलना चाहूंगा कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, मदर एंड मदरलैंड इज पीसेस आर पीसेस देन हेवन। एक आपका जो सपना है इस देश को सर्व करने का, उसके लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है और हम आपके संग उतनी ही मेहनत करेंगे जितनी आप हमारे साथ करेंगे। और तभी हम क्या प्रोड्यूस कर पाएंगे, वो रिसर्च। जिस रीजनिंग को मैं लेके आने वाला हूँ उसमें मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो रहेगा वो क्वालिटी कंटेंट रहेगा। और जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे वो कहीं ना कहीं वो PYQs से लिए हुए होंगे
और कहीं ना कहीं वो ऐसे होंगे जो पूरा फॉर्मेट एफकेट में अभी तक चलते हुए आ रहा होगा, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जिसमें आप हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं, और हाईएस्ट स्कोर कर नहीं सकते हैं, आपको हाईएस्ट स्कोर करना है। अराउंड 75 आउट ऑफ 75 हमें लाने हैं, हमारे लाने हैं, और उस चीज के लिए हम आपके लिए यहाँ पर खड़े हैं। और जो हम पढ़ा रहे हैं बस आप वो पढ़ो, जो हम आपको कंटेंट देंगे वो कंटेंट दो, जो प्रैक्टिस शीट देंगे वो प्रैक्टिस शीट लो। इसके अलावा अगर आपका एफकेट से बाहर कोई एग्जाम चले जाए, तब आप हमसे बोलिएगा कि नहीं सर आपने जो पढ़ाया उससे बाहर गया। अब मैं बुराना करूंगा हमारे सर। देखा आप लोगों ने कॉन्फिडेंस देखा टीम का। अगर अभी भी भरोसा नहीं है आप लोगों को तो एक बार मैं टीम का जोश हमारे अमन सर के थ्रू दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। अमन सर, मुझे जोश नजर नहीं आ रहा टीम में। अरे सर, शिवम सर आइए, सर आइए। ये पूरी टीम आप लोगों के सामने है, और अभी इस टीम को देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई हमारे लिए ये टीम नहीं हो सकती, लेकिन विश्वास मानिए ये जो टीम आप लोगों के सामने खड़ी हुई है, ये पूरे सिलेक्शन तक, इस सिलेक्शन की जर्नी तक, आपके ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करने तक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। तो सर, Definitely. First of all, Jain to everyone. As sir has told me to go for the some Josh things and the Josh type things. हम एनडीए वाले और हम डिफेंस वालों की खासियत है कि हमारा कभी खून उबाल छोड़ता ही नहीं है। तो उस उबाल की एक झलक रहती है हमारी एक कोट के साथ, या जिसे हम बोलते हैं हाउ द जोश। उसके बाद सभी लोग हाय सर बोलते हैं। तो सर अलॉन्ग विद माय टीम, इफ यू डू वांट द जोश ऑफ आवर टीम, अगर हमारी टीम का जोश देखना चाहते हैं, दिस इज हियर। How the Josh! Aye, sir! How Josh! Aye, sir! How the damn Josh! Yes, you can That is see the जोश। you can see आप देख सकते हैं कि ये दिस इज अस, ये टीम का जोश है। तो हम आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं और आपको कहाँ रखना चाहते हैं अपने साथ, ये सारी सिंपल सी चीज़ें। मैं चीज़ की शुरुआत करूँगा, कल 26/11 थी, और 26/11 में बहुत इंपॉर्टेंट थे मेजर उन्नी कृष्णन, शायद आपके भी आइडल रहूँ, मेरे तो हैं। और उनकी एक लाइन थी जो उन्होंने आखिरी में बोली थी अपने जाने से पहले, अपनी शहादत से पहले, डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम। वैसे ही मेरी टीम आपसे कहना चाहती है, डोंट वरी, विल हैंडल इट। आप बस हमारे साथ खड़े रहिए, हमारे साथ चलिए, हम दिखाते हैं कि एग्जाम कैसे क्रैक होता है। और उसके लिए हम जानते हैं कि काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बच्चे हैं जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हम इस लाइन में काफ़ी लंबे समय से हैं, और इसमें हम काफ़ी नज़रिए से देखते हुए हैं कि काफ़ी बच्चे किसी न किसी वजह से, मोस्टली अपने फाइनेंशियल, अपने पैसे या किसी भी वजह से पीछे रह जाते हैं अपने सपने से। शायद कोई एक और उन्नी कृष्णन, शायद एक और मेजर भाटी, शायद एक और निर्मलजीत सिंह खो, ऐसे लोग, शायद एक और विंग कमांडर नमान चयाल, शायद किसी वजह से ना रुके। इसीलिए हम यहाँ आए हैं अंडर गाइडेंस ऑफ आर लेफ्टिनेंट AM भरद्वाज, हु इज आवर डायरेक्टर एंड ही इज अ फॉर्मर नेवल ऑफिसर एज वेल। उनके अंडर गाइडेंस में हमने ये पहली जो स्टेप लिया है टीम के साथ। टीम पूरी मजबूत है, पूरे आइडिया, बस अब हम मजबूती चाहिए आपकी, हमें मजबूती चाहिए आप में, हमें डिसिप्लिन चाहिए आप में। अगर आप डिसिप्लिन से जुड़ते हैं, आप हमारे साथ लड़ते हैं, तो फिर वही लाइन, डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम। तो सेम थिंग, डोंट वरी, विल क्रैक इट। ओके, तो आई वांट टू कॉल। सर मैं इसमें एक लाइन और कहना चाहूँगा, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये एग्ज़ाम पहले भी दिया है, किसी रीज़न से वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए। आपने एक कहावत सुनी होगी, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदानों में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। कम से कम आपने प्रयास तो किया लाइफ में एग्ज़ाम देने का। हाँ, हो सकता है किसी रीज़न से आप में फेल कर गए हो, लेकिन अब ये वो समय है, अगर आपको वो एग्ज़ाम देना है, अगर आपको शिद्दत से वो एग्ज़ाम देना है, उसी जगह जाना है जहाँ के लिए आप यहाँ बैठे हैं, तो वो जगह आपका इंतजार कर रही है। सोडा कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको वो चीज़ यहीं मिलने वाली है। बस लगे रहिए, जुटे रहिए। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कि जो हमने चीज़ ऑफलाइन में हमने झंडे गाड़े हुए हैं, वही झंडे हम ऑनलाइन में भी गाड़ने के लिए आ रहे हैं। बस आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। मैं फसर को दोबारा से मौका देता हूँ। बिल्कुल। तो टीम का जोश तो आप लोगों ने देख ही लिया है, अब आगे की फर्दर प्लानिंग क्या रहेगी। अच्छा, फैकल्टी से आप लोग मिल ही लिए हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 11 सालों से लगातार मैं बच्चों को डिफेंस और सेंट्रल एग्ज़ाम्स की कैटेगरी में पढ़ाता आ रहा हूँ। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस कैटेगरी में पढ़ाते हुए कई बच्चों का सपना पूरा किया है, और कई बच्चों के माता पिता का
जो एक ड्रीम था सरकारी जॉब को पाने का, वो कहीं ना कहीं पूरा किया है। और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी इस बात की काफ़ी खुशी होती है कि ये हमारी सच्ची कमाई है। और अब फाइनली मुझे आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला है इस सोडा फैमिली के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और साथ ही आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अगर आप हमारे साथ पहले दिन से जुड़कर मेहनत करते हैं तो एटलीस्ट मैथ्स को लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बाकी सारी टीम का जोश, जुनून और जज्बा जब एक साथ मिलेगा तो धमाका तो होगा। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, पर मैंने देखा आपने अपने बारे में बताया, मैं थोड़ा सा संकोच किया है। तो मैं आपने क्लियरली अपने जोट टाइप टीम को प्रॉपरली बताता हूँ। तो सर 11 साल के एक्सपीरियंस के साथ प्रॉपरली डिफेंस एग्जामिनेशन, प्रॉपर हर एक डिफेंस एग्जामिनेशन का सच्चा एक्सपीरियंस है। एंड आई कैन अश्योर यू इंडिया के बिगेस्ट इंस्टीट्यूट्स उनकी ताक में बैठे हुए हैं और वो हमारे साथ लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे एम्बिशन और हमारा जो लक्ष्य है वो बिजनेस नहीं, हमारा पढ़ाई है, और उनका भी लक्ष्य वो हमसे सब लोगों का मैच करता है। दैट्स व्हाई वी आर द टीम लाइक दिस। सर का काफ़ी कोऑर्डिनेशन रहेगा, सर मैथमेटिक्स कैरी करेंगे और उस चीज़ में आपको आगे लेके जाएंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट फैकल्टी विल ज्वाइन कोक सर। कोक सर हैज़ ऑल द एक्सपीरियंस, हाईएस्ट एक्सपीरियंस आई कैन से इंग्लिश में। और अभी तक मैं आपको इनकी खासियत बताऊं तो किसी भी एग्जाम में जब से मैं काम कर रहा हूँ सर के साथ से, तब तो मुझे पता है किसी भी एग्जाम में अभी तक सर के क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, या फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस आया हो। इट्स अ रिटन, आप मुझसे लिखवा लीजिए, मैं इसको आपको दे सकता हूँ। सर कोक सर प्लीज थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिए कि किस तरीके से हम आगे निकले। अभी हमारा एक एनडीए का प्रैक्टिस बैच चला था, तो उसमें इवन हमने ज़्यादा लंबे समय तक लाया भी नहीं था बैच, और तो उस बैच में लगभग हमारे बच्चों के इंग्लिश में मार्क्स आए थे 50 आउट ऑफ 50 आए थे। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना है। जितने हमारे 90 मार्क्स जो इंग्लिश में हमारे आने वाले हैं, आप समझिए हमारे 90% प्लस ही मार्क्स आएंगे अगर आप मेरे साथ अगले 45 दिन तक जुड़े रहेंगे। तो एक भी क्वेश्चन हमें एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया होगा, ये हमारा वादा है। क्लियर? बाकी आप बेफिक्र होकर हमारे साथ जुड़िएगा, और 45 दिन तक हमारी जिम्मेदारी है कि आपके एग्जाम कैसे क्रैक होगा। क्लियर? ठीक है सर। थैंक यू सर फॉर योर कमिटमेंट। आजकल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो कमिटमेंट है, और कमिटमेंट नहीं मिलते। देन आफ्टर आई वुड लव टू कॉल आर अनदर एंड जोशीले एज द हाई फ्रीक्वेंसी एंड क्या कहूँ इनके बारे में, लाइव वायर। आई कैन टेल देम ही इज अ लाइव वायर, बिल्कुल जिंदा दिल इंसान हु विल टीच यू एफकेट। एंड हिज नेम इज शिवम सेंगर। And he will tell you he has cracked almost every single defense examination. उन्होंने हर एक डिफेंस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है। और आई एश्योर यू, अभी आपने सीनियर फैकल्टी देखी, बट इनका एक्सपीरियंस है एग्जाम्स के साथ, प्रेजेंट एग्जाम के साथ। अभी राइट नाउ पैटर्न क्या चल रहा है, हम लोगों ने किया हुआ है, लेकिन हम लोग पास में हमारा टाइम हो गया, किसी ने 5 साल पहले दिया, किसी ने 4 साल पहले दिया, लेकिन इन्होंने अभी रिसेंटली दिया। तो ही इज ग्रेटली अवेयर अबाउट एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ टुडेज पोजीशन ऑफ एग्जाम। आज एग्जाम में क्या आ रहा है उसकी हर एक जड़ को जानने के लिए तो ही इज विद हिज लाइव वायर एटीट्यूड एंड बिल्कुल प्रॉपर नए मेथड्स और एवरी न्यू लॉजिक के साथ। प्लीज सुन सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि है ना, ये जो टीम है और ये लाइव वायर एटीट्यूड ऐसे नहीं आ जाता, इस टीम के जोशीलेपन से ये चीज़ आ पाई है। और मेहनत है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर मैंने भी कोई एग्जाम निकाला है, देन आई हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मैंने जो मेहनत करी है उसके बलबूते पे होता है। कई बार निराशाएं झेलनी पड़ती हैं, कई बार आपके एग्जाम्स नहीं निकलते, सेल्फ डाउट आते हैं, आप पे घर वालों का प्रेशर होता है, सारी चीज़ें होती हैं। बट एक ऑफिसर वही है जो इन सब चीज़ों से डील कर पाता है। मैं जो आपको रीजनिंग में प्रोवाइड कराने जाऊंगा, वो जो लेटेस्ट पैटर्न होगा वो उससे एकदम अलाइंड होगा, उससे अलग नहीं होगा। अगर उसमें डॉट रीजनिंग आ रही है, एक क्वेश्चन आ रहा है, तो वो फिर उतना ही टाइम मैं लूंगा उसको कराने के लिए। ये नहीं कि वो डॉट रीजनिंग के लिए मैं आपको 1 घंटे की क्लास लगाऊं, 2 घंटे की क्लास लगाऊं, नहीं, क्योंकि मुझे उससे सिर्फ 3 मार्क्स मिल रहे हैं। अब उस 3 मार्क्स के लिए मैं आपके 4-4 घंटे खाऊं, वो चीज़ नहीं होगी। तो यहाँ मिलेगा आपको सिर्फ क्वालिटी कंटेंट, और वही चीज़ की पीवाईक्यूज डिफरेंट एग्जामिनेशंस के, लाइक एसएससी, बैंक, सीपीओ, अलॉन्ग विद दैट एफकेट के पीवाईक्यूज तो मिलते नहीं है, मगर उससे अलाइन। और बाकी मैं सर को बताना चाहूँगा, सर प्लीज़ आइए
हमारे अमन सर जो एक तरीके से कहीं ना कहीं हम सबकी स्ट्रेंथ है, एक बहुत ही डिसेंट इन द कॉपरेशन से लेके मैं क्या बोलूँ इनके बारे में, बोलना ही कम पड़ जाएगा, बट सर आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ। मैं अपने बारे में क्या एज अ डिफरेंट एटीट्यूड कि आपको अपने बारे में बताना आना चाहिए और सब जो लोग देख रहे हैं उनको भी सीखना चाहिए। आई एम अ फॉर्मर DRDO personnel. I have cracked the NDA and I've been recommended in NDA in 2016. Then after I have also cracked almost every defense examination in written form. I have been not recommended in that, but I was recommended in NDA 2016. मैं अपने डिफेंस के बारे में तो बचपन से सपना रहा है फौज अपने रगों में, तो मेरा बस इतना सही है। Right? लेकिन अभी सरप्राइज की सीमा खत्म नहीं। ये तो पहला सरप्राइज था जो आप लोगों ने देखा, अभी एक और बम्पर सरप्राइज जुड़ा हुआ है। एक और बम्पर सरप्राइज है, अगर आप इस वीडियो में अभी तक जुड़े हुए हो तो आपके लिए एक और सरप्राइज है। वी आर नॉट गाइडिंग यू जस्ट ओनली फॉर रिटन एग्जामिनेशन। हम सिर्फ आपको एक रिटर्न के लिए गाइड नहीं कर रहे हैं, हम आपका साथ देंगे बिल्कुल अंत तक, आपकी मेरिट तक। हम खड़े हैं आपके साथ मेरिट तक, यानी कि आपका एफकेट रिटर्न एग्जाम तो फ्री ही है ही, आपकी एसएसबी भी फ्री मिलेगी इफ यू क्रैक एनडीए। दिस इज अनदर बम्पर थिंग फॉर यू कि अगर आप क्या करते हैं, रिटर्न एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं, तो यू डोंट नीड टू किसी भी तरीके से चिंता करने की जरूरत नहीं है आगे की भी। हम आपका मेडिकल में भी जितना ज्यादा हो सकता है कोऑपरेट करेंगे, हम आपको एसएसबी में कोऑपरेट करेंगे, हम आप एसएसबी में बिल्कुल फ्री आपको गाइड करेंगे। ओके, और हमारे एसएसबी बैच अभी भी चालू हो चुके हैं। अगर कोई अभी एसएसबी दे रहा है एफकेट की या सीडीएस की जो आने वाली है, तो आप हमें ऑफलाइन मिल सकते हैं। ये बैच हमारा ऑफलाइन रहेगा, इसमें मैक्सिमम 10 की स्ट्रेंथ रहेगी और ये 10 बच्चे प्रॉपरली फ्री रहेंगे। इसमें सिंपल सी चीज रहेगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो यू विल बी इन द बैच, और ये महीने में 1 तारीख से 10 तारीख तक रन करेगा। इसमें शामिल होने के लिए यू जस्ट नीड टू रिंग आवर नंबर and give our details and you'll be registered for this particularly batch. And now this is the another use reveal, and then I'd love to call our host sir Abhishek Rajput sir. Please sir, take the charge. थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बताना चाहूँगा हमारी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है इस कोर्स की। तो कंप्लीटली अगर आप देखेंगे तो 45 डेज का टारगेट हम लोगों ने लिया है इस बार के एफकेट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आपके पास है वैसे 15 दिन का बफर हम लोगों ने रखा है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास फर्दर प्लानिंग है, और उस केस में हम लोग मैराथन्स प्लान करेंगे, उस केस में हम लोग आपके लिए डीपीपीस प्लान करेंगे, कुछ मॉक ड्रिल्स भी होंगे, कुछ ऑल इंडिया लाइव टेस्ट का सरप्राइज भी प्लान कर रहे हैं। पर उसके लिए आप 45 डेज मानकर चलिए कि 45 डेज में हम आपको कंप्लीट कोर्स डिलीवरी देंगे। 180 आवर्स का आपका कोर्स होने वाला है, जिसमें ऑल ओवर चारों सब्जेक्ट्स को हम लोग कवर करेंगे। मैथ्स में आपको बताइए, मैं आपको मैथ्स कंप्लीटली जो आपके 20 क्वेश्चंस का टारगेट है वो पूरा करवाऊंगा। शिवम सर आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाएंगे, अमन सर आपको जनरल अवेयरनेस, और कोक सर आपको इंग्लिश का सेक्शन कवर करवाएंगे। राइट, अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से इस बैच में खास क्या है, तो हम लोगों ने जो मेजर 3 चीज़ें देखी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी होती है। सबसे पहले सिलेबस, दूसरा होता है प्रैक्टिस, और तीसरा जो होता है वो होती है एनालिसिस या सेल्फ असेसमेंट। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, आप लोगों के लिए कंप्लीट 45 डेज का सिलेबस प्लान किया है, जिसमें कंप्लीटली हम आपको पूरा 45 डेज में सिलेबस डिलीवर करके देंगे। साथ ही साथ जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद आपको मॉक ड्रिल्स कराए जाएंगे, जिसके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर पाएंगे। राइट, अब आपने सिलेबस भी कर लिया, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, अब बारी आती है ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट देकर अपने आप के सेल्फ असेसमेंट को करने की, कि आप अब कितने पानी में हैं, अब आप कितने तैयार हैं। एंड विश्वास मानिए, अगर ये 3 चीज़ें आप लोगों ने कर ली तो कोई भी एग्जाम हो आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं, और इस एग्जाम को भी आप क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, इस बैच में हम लोगों ने क्या चीज़ें इस बैच को खास बनाती है वो आप लोगों के सामने है। कंप्लीटली फ्री वाईटी बैच होने वाला है, रेगुलरली क्लासेस होंगी इसकी यूट्यूब पर, और सबसे खास बात यहाँ पर आपसे जो कमिटमेंट हो रहा है 45 डेज का, वो आपको पूरा होता हुआ नजर आएगा। इन 45 डेज में हम स्टार्टिंग और एंड आप लोगों के साथ करेंगे, और यहीं तक नहीं, एग्जाम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम तक आपको सारी चीज़ें डिलीवर करना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है, और ये कमिटमेंट पूरी टीम आप लोगों के साथ यहाँ इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों से कर रही है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको कंप्लीटली हर एक सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स एंड प्रैक्टिस मॉक देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ डाउट सॉल्विंग सेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वीकली पावर बूस्ट ऑफ मैराथन्स वगैरह भी होंगी जो वीकेंड में हम लोग प्लान करेंगे, जिसमें अलग से आपको एक्स्ट्रा सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे।
जिसमें हो सकता है आपके लिए ट्रिक्स का या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अलग से मैराथन्स प्लान हो। साथ ही साथ हर एक जो कंटेंट है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के पैटर्न पर बेस्ड होगा। तो ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म सोडा के प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवर किया जाने वाला है। सो बी रेडी बॉयज़। अगर आप चाहते हैं इस बार एफकेट का आपका सपना पूरा हो, तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे आप लोगों की कमिटमेंट नज़र आनी चाहिए। हमारी टीम आप लोगों से जब कमिटमेंट कर सकती है, तो आप लोग क्यों नहीं? हर एक बच्चा जो इस वीडियो को देखता है वो कमिटमेंट करेगा, यस सर वी आर रेडी। ऑफिसर बनने का अगर सपना है तो पूरा होगा और बिल्कुल होगा। आगे की जो बातें हैं वो कैरी ऑन करेंगे आप लोगों के साथ अमन सर। थैंक यू सो मच। और जो भी कमेंट करेगा ये दिल मांगे मोर, उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स भी मिलेंगे। उसके लिए एक्स्ट्रा सरप्राइजेस हैं। जो जू विल कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ये दिल मांगे मोर, अगर ये लाइन आपके अंदर है और ये अगर जहन में आपके है, तो हम जानते हैं आपका सपना क्या है। तो प्लीज़ अगर आपको और एक्स्ट्रा ऑफर्स और सरप्राइजेस जानने हैं तो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ये दिल मांगे मोर। The faculty you have already seen, शिवम सर in the time schedule you need to understand जो आपको टाइम शेड्यूल समझना है, आप जानना चाहते हो कौन सी क्लास कब लगेगी। तो बैच की स्टार्टिंग 1 तारीख से हो जाएगी और 1 तारीख कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे आपको रीजनिंग के लिए शिवम सर मिलेंगे, 4 बजे आपको अभिषेक सर मिलेंगे और शाम को 5 बजे गुप्त सर। और अंत का करूँगा इस क्लास का मैं खुद पूरे जोशीले तौर पे। हम लोग साथ में लड़ेंगे और साथ में जीतेंगे। सीधी सी बात दिमाग में रखिए, विजय या वीर गति। आगे प्लेटफॉर्म अगर आपको देखना है तो अभी आप जो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, जिस यूट्यूब चैनल से आप थ्रू देख रहे हैं वो ये रहेगा। बाकी जो पीडीएफ वगैरह जो भी हम पढ़ाएंगे उनकी जो पीडीएफ अपलोड होंगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे होंगी। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे ही हमारे डीपीपीस चलेंगे। टेलीग्राम चैनल पे ही हम मल्टीपल जो रीडिंग मटेरियल है वो हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करेंगे, जिसका स्कैनर आप देख सकते हैं। तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। अदर देन दैट यू विल गेट एवरी सिंगल डिटेल। और जो छोटी मोटी डिटेल्स है या छोटे मोटे नोटिफिकेशन है या कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई नॉलेज है तो वो आपको किस पे मिलेगी? इंस्टाग्राम पे। देन आफ्टर देयर इज अदर डिफरेंट थिंग्स एज वेल। Okay, then in the end, I love to call our director, Lieutenant A.M. Bharadwaj, and to wrap the things up accordingly. Please, sir. होपफुली आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। आपके मन में अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप एक बार आके क्लास अटेंड करना शुरू करिए। टाइम के साथ साथ वो सारे डाउट्स आपके खत्म होना शुरू हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं आपसे ले रहा हूँ। मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ, जब हमारा कोर्स 45 डेज का हम फिनिश कर चुके होंगे उसके बाद मेरी टीम फिर आपके सामने एक बार आएगी और फिर आके हम ये बात पूछेंगे आपसे कि फाइनली जिस पोजीशन पे आपने स्टार्ट किया था आज उस पोजीशन में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, आप आज किस पोजीशन पे आ चुके हैं, ये आप खुद उस टाइम पे कहेंगे और आप जो कहेंगे वो सर आंखों पर हमारी। क्योंकि आप जानते हैं कि हम जो कमिटमेंट को लेके यहाँ बैठे हैं वही सेम कमिटमेंट आप लोग भी पूरा करेंगे। सेकेंड थिंग मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे इस बैच में हमसे जुड़ेंगे उन बच्चों के एग्जाम्स क्लियर होना ही होना है और जिनका एग्जाम क्लियर होगा उनको मैं इनवाइट करूंगा कि वो एकेडमी आए और 10 डेज का जो हमारा रिग्रेस एसएसबी बैच आगे चलने वाला है उसको ज्वाइन करें। क्योंकि एसएसबी में अगेन हम लोगों ने ऑफलाइन में तो सफलता हासिल करी ही है, अब हम ये चाहेंगे कि आप लोग आइए और सिर्फ स्टार्टिंग से नहीं, रिटन से ही नहीं, आप हमें मेडिकल तक हमारे साथ रहिए ताकि फाइनली हम आपको ऑफिसर के रूप में अपने यहाँ देख सकें। ठीक है, तो होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपके स्टिल कोई बात है, कोई कमेंट रह गए हो तो आप हमको जो नंबर आपके सामने फ्लैश होगा उस पर आप में कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।